गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सब। देखिए आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले थे। ज्योमेट्री में भी बेसिकली ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर देखेंगे हम अच्छी तरह से। होता क्या है, 7th और 8th क्लास से ज्योमेट्री आनी शुरू होती है, मतलब अच्छे रूप से। तो 7th और 8th क्लास में हम लोग अच्छे से ज्योमेट्री नहीं देखते हैं, बेसिकली करते हैं कुछ लोग अच्छे से। तो यहाँ 9th में जब ज्योमेट्री देखते हैं और 10th क्लास में, तो वहाँ थोड़ी हमें मॉडरेट लगनी शुरू होती है। अगर हम 7th और 8th में ज्योमेट्री अच्छे से देख लें तो शायद 9th और 10th में समझने में परेशानी ना जाए। अरे बात समझो। तो देखिए आज हम ट्रायंगल का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल के बेसिक्स में ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल के टाइप्स की बात करेंगे, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है उसकी बात करेंगे, मीडियन क्या होता है इसकी बात करेंगे, सर्कम सेंटर क्या होता है इसकी बात करेंगे, ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे, एल्टीट्यूड क्या होता है इनकी बात करेंगे। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, तब इसके टाइप की बात करेंगे। यदि हम लोग ट्रायंगल में देखें तो देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में होता क्या है, ट्रायंगल बोलते किसे हैं ये बताइए। तो 3 साइड से क्लोज्ड फिगर को ही ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। अरे बस समझ। तो देखिए ट्रायंगल यदि मैं बोलूँ तो होता है ए क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स, यानी 3 साइड से जो क्लोज फिगर होती है वो ट्रायंगल कहलाती है। बेसिकली क्लोज लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा यदि मैं ट्रायंगल की बात करूँ, 3 साइड से क्लोज फिगर ट्रायंगल कहलाती है। अरे बात समझ। फिर मैं देखूं तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है। अब धीरे से अब यदि अब हम बात करें तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, उसका मीडियन क्या होता है, एरिया क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे डाउट जाता है हमारे मन में, है ना। देखिए मैं बेसिकली बात करूं एक ट्रायंगल के अंदर, देखिए मैं ट्रायंगल एक बना रहा हूं। तो एक ट्रायंगल में मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, 3 वर्टिसेस होते हैं। अरे बात समझ, एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 एल्टीट्यूड होती हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अदर साइड पर अपोजिट साइड पर खींचा गया परपेंडिकुलर ही ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहलाता है। अरे ये बात समझ। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करूं यदि मैं, इसके ये वर्टेक्स हैं, तो एक ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं, एक ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं। तो वर्टिसेस तो कोने कहलाते हैं। तो एक ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं, 3। साइड कितनी होती हैं, साइड की बात करूं एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं एंड एल्टीट्यूड कितनी होती हैं, 3। अच्छा और एक नाम आता है मीडियन, इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा होती है। तो मैं बताऊं मीडियन किसी ट्रायंगल में उसके होती है, किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से किसी दूसरी साइड पर खींचा गया 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड कहलाता है। जबकि किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके बेस पर खींची गई ऐसी लाइन जो उस बेस को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मीडियन कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं, यदि एक ये लाइन, यदि मैं बात करूं मान लीजिए लाइन सीधी आगे मिल रही है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। अच्छा यदि मैं बात करूं यही लाइन ऐसे आके मिल रही है कि ये दोनों पार्ट बराबर हो जा रहे हैं, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो ये जो ए, मान लीजिए लाइन थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉइंट डी है, तो ए डी जो है इसका मीडियन का काम करेगी। मीडियन बात समझ रहे हैं, यानी बराबर पार्ट में डिवाइड करना। जबकि एल्टीट्यूड का काम ये नहीं होता, एल्टीट्यूड केवल 90 डिग्री पे आके मिलती है। आई बात समझ। अब आते हैं टाइप्स। चलिए ठीक है, देखिए थोड़ी देर के लिए एल्टीट्यूड मिटा रहा हूँ भाई मैं।
आइए अब यदि मैं बात करूं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले भाई एरिया हमें पता होना चाहिए, ट्रायंगल के बेसिक सी बात है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जो आज तक पढ़ते हुए आते हैं हमें पता चलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। वैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला एस रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो होता है। यानी तीनों साइड का पैरामीटर निकाल दें और उसका हाफ कर दें सेमी पैरामीटर, और ये बात समझ, और उसमें से हर साइड को घटा दें, उनके मल्टीपल करके उसका रूट निकाल दें, वहाँ से भी एक एरिया निकालने का मेथड होता है। बेसिकली हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी अप्लाई करते हैं जहाँ 90 डिग्री की, यानी हमें हाइट पता हो, जहाँ हाइट पता ना हो वहीं रोज फॉर्मूला लगा सकते हैं जब तीनों साइड का हमें ज्ञात हो। आइए अब यहाँ बात करूँगा इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझो भाई इसका एरिया यदि मैं बात करूँ तो आप लोग कहोगे भाई एक ट्राइंगल एबीसी है, एरिया जानते हैं हम लोग, एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, यही तो एरिया होता है। यहाँ एरिया की बात करूँ 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है इसका बीसी। अच्छा हमें एक ट्राइंगल के कंसेप्ट समझते हैं, हम ए के साइड, मतलब मैं ऐसा करूँगा कि ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए मानूंगा, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी मानूंगा और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ अगर एरिया की बात करूँ तो एरिया हम जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। अच्छा बेस कितना है इसका ए, और हाइट कितनी है इसकी, लेट दिस इज h1। भाई जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है इसे थोड़ी देर के लिए h1 मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने हाइट मान ली h1, तो यहाँ से एरिया पता चलेगा मुझे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू ए इंटू h1। जबकि यही एरिया मैंने वर्टेक्स यदि मैंने ये हाइट h1 जो है ए वर्टेक्स से ना खींची होती, सी वर्टेक्स से खींची होती, तो तब एरिया क्या होता। अगर ये हाइट इस वर्टेक्स से खींची होती, हाइट मतलब एल्टीट्यूड 90 डिग्री का, लेट से दिस इज h2, यदि ये h2 है तो यहाँ एरिया क्या होगा भाई, तो यहाँ पे एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तब एरिया क्या होता 1/2 इंटू बेस कितना रहेगा 90 डिग्री के नीचे वाली साइड बेस कहलाएगी। तो ए बी की लेंथ कितनी है सी इंटू हाइट कितनी है h2। समझिए भाई एरिया होता क्या है पहले अगर एरिया की मैं बात करूं, एरिया होता है कि कोई भी फिगर है जितनी जगह घेर रही है, मान लीजिए फिगर है इतनी जगह घेर रही है, इसका एरिया है। यदि हम मार्कर यहाँ रख दो ये जितनी जगह घेर रहा है इसका एरिया है। अरे बात सुन, जबकि इसकी बाउंड्री की लेंथ केवल पैरामीटर कहलाती है, सर्कमफ्रेंसेस कहलाती है सर्कल के लिए। आई बात समझ। देखिए एरिया यहाँ से निकालूँ तो 1/2 इंटू सी इंटू h2 यानी बेस इंटू हाइट। यदि मैं एक्स बी से एक हाइट खींचता, यदि मुझे ये सुनिए भाई, यदि मैं ये हाइट सी से ना खींच के वर्टेक्स बी से खींचता, अरे बात समझ, तो यहाँ ये 90 डिग्री पे आके मिलती। ये हाइट क्या मान लें भाई थोड़ी देर के लिए h3 मान लेते हैं। आई बात समझ। तो ए बी सी, तो यहाँ एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो यहाँ एरिया क्या होगा, एरिया इसी ट्राइंगल का निकाल रहे हैं 1/2 इंटू बेस कितना है इसका बी इंटू हाइट कितनी है h3। भाई एक ही ट्राइंगल के हम 3 टाइप से एरिया निकाल सकते हैं ना, अभी तो हमने पढ़ा है। एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो यही तो एल्टीट्यूड है सारी 90 डिग्री वाली। तो हम 3 तरह से एरिया निकाल सकते थे। आई बात समझ। किसी भैया को परेशानी बताओ भाई, तो हम 3 टाइप से एरिया निकाल सकते थे। यदि मैं देखूँ एक ट्राइंगल के तीनों ही इसी ट्राइंगल के एरिया हैं। देखिए एरिया ये भी ए बी सी का एरिया है, ये वाला भी ए बी सी का एरिया है और ये वाला भी ए बी सी का एरिया है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक ही ट्राइंगल के एरिया है 1/2 इंटू ए इंटू h1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू h2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, सॉरी भाई 1 मिनट के लिए, तो ये मैं एरिया ऐसा लिख सकता हूँ ना 1/2 इंटू ए इंटू h1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी इंटू h2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू h3। आई बात समझ भाई। यानी हम बोल सकते हैं एक ही फिगर है, एरिया
इसका तीनों ही कंडीशंस में सेम होगा। भाई यदि वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड खींच रहे हैं और इसका बेस सी है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यदि वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो एरिया बेस ए इंटू हाइट h1। आ रही है बात समझ। इसी टाइप से यदि वर्टेक्स वी से एक एल्टीट्यूड खींचते हैं तो बेस इंटू हाइट। यानी तीनों कंडीशन में हमें एक चीज़ सीखने को मिल जाएगी। यहाँ 1/2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कट सकते हैं। तो a h1 इज इक्वल टू सी h2 इज इक्वल टू b h3। तो यहाँ से बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें कि किसी भी ट्राइंगल की एल्टीट्यूड और बेस का लेंथ हर कंडीशन में सेम होगा। मान लीजिए यहाँ किसी स्पेशल वैल्यूज़ के लिए बेस 8 है, हाइट 3 है, तो कितना है अब 24 इनका प्रोडक्ट। तो वही प्रोडक्ट किसका आएगा, दूसरी वर्टेक्स किसी से दूसरे वर्टेक्स से खींचे हुए एल्टीट्यूड और बेस का। आई बात समझ। यानी किसी भी ट्राइंगल में एक बेस और उसके एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। आई बात समझ। कोई दिक्कत बताओ भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, फिर बात करते हैं हम ट्राइंगल की हाइट क्या होती है। भाई यही तो हमारे मन में सवाल आता है, ट्राइंगल की हाइट क्या होती है। तो हाइट अच्छे से समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये फिगर है ABC, ये एक ट्राइंगल है, फिगर नहीं है, बेसिकली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ABC। तो इस ट्राइंगल में हाइट क्या होती है भाई। तो मैं बताऊं, आप लोग कहेंगे वर्टेक्स से बेस तक की डिस्टेंस ही तो हाइट है, यही तो हाइट बताएंगे आप लोग। तो मैं बताऊंगा कि भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाती है। भाई यहाँ तो हम जानते थे, इसलिए हमने बोला वर्टेक्स से बेस तक की डिस्टेंस हाइट है। भाई फिर हाइट और मीडियन में अंतर क्या रहेगा, मेरी बात समझने का प्रयास करना। पहला तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे मिलेगी, एल्टीट्यूड ही हाइट कहलाती है। फिर भी दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाती है। आई मतलब बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होती हैं जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती। हम ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जाके आगे पीछे कहीं मिलेंगी, वो पैरेलल लाइन होती हैं। तो इनके बीच की जो एक्चुअल में डिस्टेंस है ना, यही तो हाइट कहलाती है। ठीक, हमें ये बात पता चल गई। तो आप लोगों के मन में तुरंत सवाल आएगा कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की हाइट कौन सी होती है। समझो, ये भी मिटा रहा हूं भाई, समझने का प्रयास करेंगे भाई आप लोग। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं एक, इसकी हाइट क्या होगी बताओ। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, याद है। चलो यहाँ बताओ इसकी हाइट क्या होगी भाई। यहाँ तो हमने बोला दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हाइट, यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ही हाइट कहलाती है। यहाँ तो हाइट ले नहीं सकते, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है उस ट्राइंगल से बाहर की ओर होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइट का काम करता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हम खींच रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए, तो यहाँ एक पैरेलल लाइन, इसे मान लीजिए, मान रहा हूँ इसका नाम मान रहा हूँ PQR। तो एक लाइन तो ये वाली है, ठीक, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ जो P से होकर जा रही है, तो यानी कि बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाएगी। आई बात समझते, यही वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है ट्राइंगल से बाहर की ओर होती है। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए भाई। मेनली ट्राइंगल के हम लोग जो टाइप पढ़ते हैं 6 टाइप पढ़ते हैं भाई। ट्राइंगल 6 टाइप के होते हैं, 2 बेसिस पे बांटे जाते हैं, 3 तो साइड के बेसिस पर होते हैं और 3 एंगल के बेसिस पर होते हैं ट्राइंगल। तो साइड के बेसिस पर जो ट्राइंगल होते हैं वो कहलाते हैं इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलन ट्राइंगल, और जो एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल होते हैं वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें इनके बारे में जानना है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल तो जानते होंगे आप, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसे ही साइड के बेसिस पर जो ट्राइंगल है वो जानने हमें। भाई एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये बड़े हम बेसिक से लेके चल रहे हैं पहले, यानी यदि
किसी बच्चे को ये चीज़ बेसिक भी नहीं आ रही हो तो क्लियर कर सकता है, उसके बाद हम आगे की बात शुरू करेंगे ज्योमेट्री में। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का टाइप देखिए क्या होते हैं। बेसिकली 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं जिन्हें हम लोग 2 बेस पर बांटते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं जिन्हें हम 2 बेसिस पर बांटते हैं। एक तो बाई साइड, दूसरा बाई एंगल। आ रही है बात समझ? तो पहला ट्रायंगल कौन सा होता है? बाई साइड। दूसरे ट्रायंगल कौन से होते हैं? बाई एंगल। यानी एंगल के बेसिस पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, या बाई साइड बाई एंगल, मैंने बोल दिया है। अच्छा, साइड के बेसिस पर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं भाई, नाम बताइए आप लोग। चलिए, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। तो पहले हम इक्विलेटरल पढ़ेंगे, फिर स्केलन पढ़ेंगे, उसके बाद में आइसोसेलेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड होता है स्केलन ट्रायंगल। थर्ड होता है आइसोसेलेस। ओके। अच्छा, यदि मैं एंगल के बेसिस पर बात करूं, एंगल के बेसिस पर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। आ रही है बात समझ? तो फर्स्ट ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल भाई, अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल होते क्या, मतलब इनके टाइप क्या क्या होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। ओके। सेकंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब कोई भी ये मत बोलने से लग जाना कि स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल भी होता है, कि एंगल के बेसिस पे पहुंच जाओ तो हम सारे एंगल ले लो। भाई ट्रायंगल के तीनों साइड एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो 3 ऐसे एंगल लेने हैं जिनका सम 180 हो। अरे ये ना बात समझ। देखिए, अब यदि मैं इक्विलेटरल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बेसिक्स होते क्या क्या हैं, यानी इसमें सीखने के लिए होता क्या है। बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। नाम से ही स्पष्ट है इसके, इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड कैसी होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल। नाम रख दे रहे हैं इसका ABC। तो होगा क्या? तीनों साइड AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, और साथ ही साथ सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो देखिए AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, ऑल्सो कॉमा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये तो एकमात्र ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों ही एंगल बराबर हैं। अभी यही एक बेसिक सी बात बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इसी के बेस पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें यही बात समझनी होती है, 3 साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। ठीक, हमने इक्विलेटरल के बाद स्केलन क्यों पढ़ा है? क्योंकि यहाँ तो तीनों साइड इक्वल है, यहाँ तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं। तो 3 साइड डिफरेंस का मतलब क्या है? कोई सी साइड इक्वल नहीं है। यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल टाइप में बनेगा, ये 3 साइड जो है कोई सी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। नाम इसका रख रहे हैं ABC। तो यहाँ जो कंडीशन होती है AB इज इक्वल, इज AB इज नॉट इज इक्वल्स टू BC and it is not also equal to AC. Understand?
यदि हम आगे कंडीशंस देख भाई, तीन अगर साइड बराबर नहीं है तो इनके एंगल भी बराबर नहीं होते। अभी जैसे जैसे हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एक साइड अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, यानी जो अपोजिट साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। जब साइड ही बराबर नहीं है तो एंगल तो बराबर होने पॉसिबल नहीं है। ऐसा कतई भी पॉसिबल नहीं है कि यदि साइड बराबर नहीं है तो एंगल बराबर हो। आ रही है बात समझ? किसी भैया को डाउट हो तो बताएं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भाई? इट इज दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। आई एम सेइंग ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। भाई अगर दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? तो एंगल बराबर होंगे। एंगल कैसे बराबर होंगे? कि भाई हम अभी थ्योरम पढ़ेंगे, प्रूव भी कर सकते हैं कि साइड बराबर साइड्स अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। अंडरस्टैंड? देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। ठीक है भाई, ए बी सी इसका भी नाम रखते हैं, जहाँ ए बी बराबर है ए सी के। ऐसा मैंने माना है ट्राइंगल इस टाइप का भी हो सकता है कि ए बी बी सी के बराबर हो जबकि ए सी के बराबर ना हो। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ जो कंडीशन बनती है होती है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड इट इज़ नॉट इज इक्वल्स टू ए सी। पता यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ये थे हमारे साइड के बेसिस पर थ्री ट्राइंगल्स। समझे? और कोई इसमें डाउट हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है ऑल साइड्स इक्वल। ओके, साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल। इसके तुरंत बाद हमने स्केलन पढ़ा है ऑल साइड अनइक्वल। कोई साइड इक्वल नहीं होती, कोई साइड इक्वल नहीं। वहाँ तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल बराबर। यहाँ कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल बराबर नहीं होगा। यहाँ की बात करें लास्ट ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। भाई वहाँ थ्री साइड इक्वल थ्री एंगल इक्वल, यहाँ कोई साइड इक्वल नहीं कोई एंगल इक्वल नहीं, यहाँ टू साइड इक्वल तो टू एंगल इक्वल। आई बात समझ? अब बात करते हैं एंगल के बेसिस पर जो तीनों एंगल है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तीनों की बात करते हैं एक साथ। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता कैसा है कि इसका कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता। 90 से बड़ा नहीं हो सकता मतलब 89 एंगल पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल पढ़ने जा रहे हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। देखिए मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की जब बात कर रहा हूँ तो मैं थ्री एंगल ले रहा हूँ। 89 डिग्री किसी ट्राइंगल के थ्री एंगल लिए मैंने, 31 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये एंगल है डिग्री में। तो आप बता सकते हैं किस टाइप का ट्राइंगल होगा? देखिए ना तो यहाँ कोई एंगल 90 से ज़्यादा है, अभी हम पढ़ लेंगे, ना कोई एंगल, जब 90 से ज़्यादा नहीं आगे की बात ही नहीं कर सकते। सारे एंगल 90 से कम है, सारे एंगल 90 से कम है तो कौन सा ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रही है ना भाई? देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहता क्या है, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं उसका नाम रखते हैं कुछ। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही कहलाता है। उस टाइप का कोई भी ट्राइंगल है जिसके ईच एंगल 90 डिग्री से कम है, सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह ही एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ए बी सी। लेट द वर्टेक्सेस ऑफ दिस ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। देन इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड नो एंगल will greater than 90. All angles, angle A is less than 90, comma, angle V will also less than 90 and angle C is also less than 90. तीन के तीनों एंगल 90 से कम होते हैं। ट्राइंगल कौन सा होता है? एक्यूट। तो यहाँ थ्री साइड थी भाई, ये 89 थी, 31 थी, 60 थी, सम करेंगे 180 आएगा। यानी ये थ्री ऐसे, ये एंगल, ये थ्री जो एंगल दिए हुए हैं ऐसे ट्राइंगल के एंगल हैं जो 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल कितने डिग्री का हो भाई? 90 डिग्री का हो। अच्छा एक बात समझिए, चलिए पहले मैं बाद में समझाता हूँ। यदि एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात हो गई, चलो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल तो आप लोगों को 90 डिग्री का नजर आएगा, है ना भाई? कोई एक एंगल जब 90 डिग्री का होगा तो बचेंगे दो एंगल। अच्छा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बताइए? 180 डिग्री। यदि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो बचे हुए दो एंगल कितने डिग्री के होंगे?
भाई उनका सम मिला के भी 90 होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल एकमात्र ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल रिमाइंडर 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है। समझे ये बात? चलिए मैं लिख के समझाता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। लेट द वर्टेक्सेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल आर। लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे थे, इसके वर्टेक्स के नेम्स रखते हैं ए, बी एंड सी। द एंगल इज राइट एंगल एट बी। मतलब ऐसा मैंने माना है नहीं, ऐसा मैंने मान लिया है कि ट्राइंगल बी पे 90। देखिए मैं अब यदि मैं बात करूं, एंगल बी कितने का है? 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है भाई, डिग्री बोले हैं मैंने सारे एंगल, ठीक है। अच्छा, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल यानी एंगल ए और सी प्लस बी तीनों मिलके 180 के होंगे। मैं एक लाइन यही समझा रहा हूँ, समझें। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसकी भी बात करेंगे 180 डिग्री होता कैसे है। फिलहाल आप लोग ऐसे ही समझें कि ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम, आई मीन 3 एंगल का सम 180 होता है, जबकि एंगल बी कितने का हो रहा है भाई? 90 का। बी कितने का है? 90 का। तो ए और सी बच गए हैं ना 2 एंगल। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 है, एक इसमें से 90 होने लग रहा है। बचे कौन से एंगल है? ए और सी। तो इनका सम भी कितना होगा? 90। ये बात समझे आप लोग? तो राइट एंगल ट्राइंगल एकमात्र ऐसा ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल का सम 3rd एंगल के सम के बराबर होता है, जो बात अभी मैं 2 मिनट पहले करने लग रहा था। तो बताइए ऐसा और एक ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल। इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल अदर 2 एंगल के सम के बराबर होता है। आई बात समझ? कहीं आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाती है, समझिए कि सीधे लाइन बोली जाती है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, कि 1 एंगल इज इक्वल इन ए ट्राइंगल, ऐसी बात कहेगा, इन ए ट्राइंगल 1 एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। तो आप उसकी बात समझेंगे, जो बात हो रही होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की हो रही होगी। आ रही है ना मेरी बात समझ? ये हमारी समझ है, अगर हम ऐसा समझ पा रहे हैं तो हम आ गए। अच्छा, यदि मैं राइट एंगल ट्राई करें तो इसकी जो साइड ए बी है हाइट का काम करती है भाई, क्योंकि एक टाइप की एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री पे है। अब ये भी तो हम समझे हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाती है। 90 डिग्री पे मिल रही है तो हाइट ही है। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, भाई मुझे ऐसा लग रहा है इसके नीचे की चीज़ मेरे कैमरा में नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ और आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए भाई, थर्ड एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल है जिसका कोई एक एंगल 90 से बड़ा होता है। मैंने माना है वो एंगल बी है, ऐसा मैंने माना है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंगल बी इज ग्रेटर देन 90। अच्छा, यदि एंगल बी 90 से बड़ा है, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है भाई? 180 डिग्री। जानते हैं ना, अभी हमने सीखा है पीछे इससे पहले वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जबकि मैं कह रहा हूँ आप लोगों से बी 90 से बड़ा है, वहाँ बी 90 था तो अदर 2 एंगल का सम 90 हुआ, यहाँ बी 90 से बड़ा है तो ए प्लस सी का सम कितना होगा? बोलिए भाई, 90 से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? यदि b 90 से बड़ा है तो ये 90 से छोटे होंगे, जब भी तो 180 के इक्वल हो पाएंगे। यदि मैं इसे 90 भी मान लूँ और ये 91 भी हुआ तो 181, जबकि ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम 181 का भी सुना है? नहीं होता। अच्छा देखिए, तो इसके दोनों ही एंगल एक्यूट होते हैं, लेकिन एक एंगल कोई भी 90 से बड़ा होता है। आई बात समझ? ये हमारे ट्राइंगल के टाइप थे, ठीक, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता कैसे। भाई यहाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, यानी थ्योरम की तरह गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा में कुछ नहीं लिखना। सॉरी, मैंने भी गलत स्टेप बोला है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन तब प्रूफ आता है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम ट्राइंगल की जगह उसका साइन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है? ऑल इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे हम लोग, ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने बाद में इसलिए जोड़ा है कि बहुत सी बुकों में, मेनली एनसीईआरटी को हम बेस मान के चलते हैं, तो एनसीईआरटी में जो लिखा होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। भाई, जबकि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का भी तो सम हो सकता है, जबकि एक्सटीरियर एंगल आप लोग समझेंगे। इंटीरियर, देखिए मैंने अभी जो बोला, एक्सटीरियर एंगल का सम 900 डिग्री होता है, ठीक, जबकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दोनों ही बातें प्रूव करेंगे। ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल का सम 180 कैसे होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 900 कैसे होता है, सारी बातें बड़े सिंपल वे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ यूज होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो हमें पहले ही आता हो, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिक सी बात करेंगे केवल। मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस हैं, शायद दिखाई कम दे रहा होगा, है ना, इसलिए हम ग्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ब्लू या ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई 2 पैरेलल लाइंस L और M है। ये L कोई पैरेलल लाइन है, इसी के पैरेलल लाइन M है। इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन P काट रही है दोनों पॉइंट पर। अच्छा, तो इन्हीं ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल जो बनते हैं, एक इसका इंटीरियर एंगल और एक यहाँ इंटीरियर एंगल, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर 2 तरह से बनते हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये आपस में इक्वल होते हैं। अभी इसके बाद हम बात कर लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल क्यों होते हैं। फिलहाल हमें इतनी ज़रूरत है तो आप लोग याद रखें, हम यूज करेंगे कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये हमेशा एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। आइए इसे मिटा रहा हूँ। अच्छा, हम प्रूव क्या कर रहे थे भाई, कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता कैसे है। तो बहुत शॉर्ट समझ रहे हैं। देखिए, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं एक ABC, ठीक है। यदि मुझे सॉल्व करना है, भाई मैंने बताया यदि ज्योमेट्री में कुछ समझ नहीं आता, सबसे पहला ऑप्शन है हम परपेंडिकुलर खींच लें। तो यहाँ परपेंडिकुलर का कोई यूज़ नहीं है। समझिए, यहाँ मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ ताकि मुझे अल्टरनेट एंगल मिल जाए। तो BC के पैरेलल लाइन DE खींच रहा हूँ, कहाँ से, जो A से होकर जाए, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट D है और ये E है, ये A से होकर जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, वही लैंग्वेज कम लिख रहे हैं, DE इज पैरेलल, कंस्ट्रक्ट DE पैरेलल्स टू BC। ओके, यदि मैंने पैरेलल खरीदा और पैरेलल माना, यदि मैं एंगल A को एंगल 1, एंगल B को एंगल 2, एंगल C को एंगल 3 मान रहा हूँ, मुझे प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर कहलाते हैं, जो अभी मैं समझा रहा था ऊपर। देखें, यदि मैं 3 और इस एंगल को, यहाँ भी एंगल बन रहा है भाई 2 लाइंस के बीच में, तो एंगल 4 मान लीजिए और यहाँ वाला एंगल 5 मान लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने खींचा है DE और BC पैरेलल हैं। देखिए आप, DE पैरेलल है किसके, BC के। यदि 2 लाइन पैरेलल हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल टच कर रही है ना, ये तो ट्रांसवर्सल है, हिंदी में बोलूँ तो तिर्यक रेखा। तो ये वाले एंगल कैसे होंगे, देखना, ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाले दोनों इक्वल होंगे ना आपस में। ये वाला 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल 4 बराबर एंगल 2 बाई अल्टरनेट एंगल। इसी टाइप से एंगल 5 किसके बराबर होगा, 3 के। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके,
देखो भाई, यदि अल्टरनेट समझने में दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल हम अपनी भाषा में समझते हैं, जहाँ जेड बनता हुआ नजर आ जाए ना, लेकिन ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। जेड ऐसे सीधा बन जाए, या जेड उल्टा बन जाए, या जेड ये वाला बन जाए, ठीक है। तीनों ही टाइप में जब लाइन पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आई बात समझ। अगर एक्स की शेप मिल जाए तो ये भी बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और यदि एफ की शेप मिल जाए तो ये भी बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। आई बात समझ। मिटा रहा हूं इसे। देखिए, यदि मैं बात करूं अब, ये डी ए ई एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अरे बात समझ। जबकि अभी अभी मैंने प्रूव करा है एंगल 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किससे, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इसे बिल्कुल सीरीज में लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें प्रूव भी यही करना था। आई बात समझ कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर कैसे होता है। समझे आप लोग, ये कॉन्सेप्ट यही था। भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। जैसे हम लोग सुनते हैं मीडियन, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, सेंट्रोइड, सरकमसेंटर, और ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।